हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 10th रीजनिंग का और टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या क्या टाइप्स, टिप्स और क्या क्या चाहिए वो आज मैं आपको सारे रूल करवा दूंगा। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन कभी भी टॉपिक है जो नहीं अड़ेगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले क्या होता है, कभी भी आपने नेम या किसी व्यक्ति से, कोई नेम या व्यक्ति से ये नहीं फाइंड करना, ये नहीं ढूंढ सकते, ये नहीं ढूंढ सकते कि वो मेल है या फीमेल, मेल है या फीमेल। किस प्रकार से, अगर हमें साफ साफ शब्दों में लिखा भी हो, साफ साफ शब्दों में लिखा भी हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नाम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको नाम की, कुलजीत, कुलजीत लिखा है, सोनू लिखा है, या बिल्कुल साफ ही लिखा है, मान लीजिए लिखा है अर्शदीप, अर्शदीप सिंह भी लिख दिया साथ में। हमें पता है भी सिंह है जो मेल के साथ आता है, लेकिन हमने उस नाम से कभी भी उसे मेल या फीमेल फाइंड नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो है प्रश्न है वो गलत हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा। एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात है, और दूसरी जो है, जो हमारे माता जी की ओर से, थोड़ी सी प्योर हिंदी लिख रहा हूं, माता जी की ओर से संबंधित होते हैं, माता जी की ओर से जो संबंधित रिश्तेदार हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैटरनल। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी, लेकिन मैं उनको बता रहा हूं जिनको नहीं पता, वो हमारे हो गए मैटरनल, मैटरनल हो गए रिश्ते, ठीक है। और जो पिताजी की तरफ से हो, जो पिताजी की तरफ से रिश्तेदारी हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पैटर्नल। पैटर्नल रिश्तेदारी जो भी होती है, ये आप देख लेना पैटर्नल कैसे डलेगा, वैसे तो सही डाला, फिर भी देख लेना। इन बातों पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया करो, वो बातों पर ध्यान देना जो चीज़ समझने वाली हो। ये रिश्तेदारी में कैसे हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, देखिए। जैसे अब मैं सारे नहीं नोट करूंगा, जैसे कि हमारे पापा की तरफ से हो, पापा की तरफ से चाचा भी हो गए, ताया जी भी हो गए, और उनके जो बेटे हैं, मान लीजिए हमारे पापा के, वो क्या लगे, भतीजे हो गए, ठीक है। ये सारे हमारे किस रिलेशन में आ गए, ब्लड रिलेशन में आ गए। और जो फ्रेंड हो गए वो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं आते। जैसे मान लीजिए वो माता जी की तरफ से है, माता हमारी क्या है, मान लीजिए मामा जी का लड़का हमारी माता को क्या कहता है, वो आपको हिंदी वालों को जो है उनको बुआ कहता है और पंजाबी में बुआ कहता है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे ब्लड रिलेशन हो जाते हैं। दादा पर दादा, नाना पर नाना, ये सारे रिश्ते, ठीक है। मान लीजिए हमारी सिस्टर कहीं पर मैरिड है, तो जीजा भी है ना, जीजा भी है, वो भी हमारे ब्लड रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी सिस्टर के साथ उसकी मैरिज हुई हुई है। या हमारी पत्नी है, भाई आप में से बहुत सारे हो गए जो अभी तक कुंवारे हैं, उनको नहीं, उनको टीस नहीं कर रहा कभी, वो क्या सर जी क्यों छिड़कते हो जले पर नमक, उनको कुछ नहीं कह रहा। चलो अब मेन बात पर आते। हमारी पत्नी का मतलब है मेरी अकेले की, ठीक है।
जिसकी है उसको क्या कहेंगे, वो भी ब्लड रिलेशन में है। ठीक है, तो अब आगे करते हैं फोर्थ वन। ये तो हो गया नेम व्यक्ति से ये नहीं ढूंढ सकते कि वो मेल है या फीमेल, चाहे हमें पता ही हो। मान लीजिए हमारे अर्शदीप सिंह, सिंह हमारे पंजाब में, सिंह हमारे पंजाब में, हमें ये पता है भी सिंह है जो वो क्या होगा, मेल ही होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सारी की सारी स्टेट्स 28 की 28 स्टेटों का ही पता हो। 28 है ना स्टेट आजकल, और यूटी 9 है, ये भी बता देना साथ में। और सभी में सिंह है जो वो लड़के के पीछे लगता है। आपने एक मोटी सी बात ये याद रख लेनी है, नेम से आपने मेल या फीमेल नहीं बताना है। अब और देखते हैं इसमें और क्या चीज रहेगी। माता का भी हो गया, पिता का भी, नेम का भी हो गया, कुछ और है तो देखूं। वैसे तो हो गया, नहीं जी अब इसमें और कुछ भी नहीं है। और इसमें अगर कुछ भी नहीं है, मैं मेन लिख देता हूं जो अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए जीजा है, जब दोनों बहनों का आपस में जो रिश्ता आ जाता है, मान लीजिए उसे सांडू कह देते हैं, कोई साडू कह देता है, कोई सांडू कह देता है। पंजाबी में सांडू कह देते हैं, मैंने सांडू ही लिख दिया। सांडू है, जीजा है। मैं अलग सा लिख रहा हूं जिसके बारे में आप पूछ सकते हो सर जी उसको क्या कहेंगे। जीजा हो गया, सांडू हो गया, भाभी होगी, भाभी बड़े भाई या छोटे भाई की जो मिसिज है। बांजा हो गया, बांजी होगी। बाकी तो आपको मैंने बता दिया। आदि ये भी हमारे क्या है, ब्लड रिलेशन में है। मैंने वो लिखे हैं जो कि ओड कह लीजिए या अलग से होते हैं, वो मैंने सारे लिख दिए। अब चलेंगे मेन अपने टॉपिक पर। अब सम पर आएंगे या अपने प्रश्न पर आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे, कुछ भी बोल लीजिए उस पर आएंगे। पहले ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये लीजिए। थोड़ा सा ना इसे थोड़ा सा प्लीज ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। इससे पहले हमने सर्कल वाला किया था, सर्कल वाला फर्स्ट लेक्चर था अपना। फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, वो आपको और या जो के बारे में बता देगा। जो चीज आएगी मैं आपको बता दूंगा कैसे। अब देखिए एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा टॉपिक के बारे में। इसमें अब क्या क्या ये अपने आप से ही बना लेते हैं। क्या एक्स और वाई मेल या फीमेल है, दोनों का बताएं। वो क्या कहता है, ये अपनी तरफ से लिखा है, ताकि पहले मैं आपको जो मेन बातें हैं वो आपका क्लियर कर दूं बिल्कुल। कैसे? एक्स वाई का भाई है, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। एक्स है जो वाई का भाई है। अब इसमें एक बात देखो, क्या आप इन दोनों का बता सकते हो वो मेल है या फीमेल है? क्या आप बता सकते हो? अब देखिए कैसे बताएंगे, सॉल्यूशन देखिए। अब एक्स है जो वाई का भाई है, वाई का कौन भाई है? एक्स। एक्स भाई है तो एक्स क्या है? मेल। लेकिन हमें कहां पर लिखा है बी वाई भी मेल या फीमेल है? वाई भी मेल या फीमेल है, इससे हमें नहीं पता। हो सकता है वाई है जो मेल भी हो सकता है और
फीमेल भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, जो x है वो मेल है और y है जो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। अगर वो पूछे क्या y का हम बता सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते हम बी जो y है वो मेल है या फीमेल है। अब आगे चलिए, इसी को ही आगे लेकर x y का भाई है जो z का पिता है। ये लीजिए, x है जो, पहले इस बात पर चलना, सिर्फ इस बात पर, x y का भाई है, y का भाई कौन है, x, इससे पता लग गया जो x है वो मेल है, ठीक है। जो z का पिता है, जो आ जाए ना हमारे पास, जो, जिसने, जिसका, वो अभी लिखवाता हूं आपको, पहले ये समझ लिए। जब जो आ जाए तो हमेशा किसकी बात हो रही है, तीनों में से सेकंड पर्सन की। जो आ जाए, जिसका आ जाए, मैं अभी आपको लिखवाता हूं, तो किसकी बात हो रही है, वो सेकंड पर्सन की। तो अब वो किसका पिता है, जो जेड का पिता है, जो जेड का पिता है। कौन जेड का पिता है, वाई। जेड का पिता है, इसका मतलब क्या हुआ, वाई क्या है, मेल है जी। वाई का भी हमें पता लग गया, क्योंकि जेड का पिता है, लेकिन जेड का हम नहीं बता सकते ये लड़का है या लड़की। फिर से सुनिए, जो जेड का पिता है, कहने का मतलब है वाई है ना जो जेड का पिता है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं पता जेड मेल या फीमेल है, क्या है। जा वो पूछ ले एक्स का जेड से क्या रिलेशन है, हमें नहीं पता। हमें यह तो पता है वो दोनों संतान है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एक्स वाई का भाई है, ये तो पता लग जाएगा, ये चाचा भतीजा। लेकिन वो पूछे ना ताया है कि चाचा है, इसमें तो बताया ही नहीं बड़ा भाई है कि छोटा है, और इसमें भी नहीं बताया जेड का। इससे हमें अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन लिखिए तो ओके है, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। हमारे पास क्या क्या आ जाए, जैसे जो, जिसका, ये आ जाए ना सारा, तो उसमें हम लिखते हैं दूसरे वाले से रिलेशन होता है तीसरे का। अगर और आ जाए, तथा आ जाए, ये मैं सारा लिख देता हूं, वो आप नोट कर लेना। हाँ जी, अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें हाईलाइट करने वाली जो बात है उसको मैं स्टार लगा देता हूं हर बार की तरह। जब हमें ये समझ आ गया इन शब्दों का अर्थ या मतलब हमें समझ आ गया, अगर हमारे पास लिखी हुई स्टेटमेंट में, सम में, प्रश्न में, क्वेश्चन में ये शब्द आ जाए, और, एंड, तथा, बट, हम क्या कहते हैं भाई, हमारे साथ किंतु परंतु मत कर, और इफ बट नहीं, ओनली जट, वो बात कहता है ना जो बोले सोनियाल में, और, एंड, तथा, बट, किंतु परंतु और लेकिन आ जाए, तो उसका संबंध किससे होगा, उसका संबंध होगा पहले से। पहले किससे, इसमें तीन ही कैरेक्टर नाम एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी दिया हो, तीन ही नाम दिए होंगे, राम श्याम मोहन कुछ भी दिया हो, तीन होंगे। तीसरे का संबंध यदि तो और है तो पहले से, अगर जो है तो दूसरे से।
अगर फिर भी और जो समझना है तो फर्स्ट लेक्चर से इसको देख लेना, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर जो आ जाए, जिसका आ जाए, हु आ जाए, हुज आ जाए, जस्ट बिफोर आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए तो उसका संबंध जिसे आ जाए, जिससे आ जाए, जिसमें आ जाए तो सेकंड से उसका संबंध है। लेकिन वो कई बार स्टेटमेंट में थोड़ा सा घुमाकर कैसे देता है, वो इन दो सम में भी थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए फर्स्ट सम है जो हमारा थर्ड सम हो जाएगा, दो सम हमने पहले कर लिए हैं। आप इसको सम ही समझना, अगर आप इनको समझ गए तो आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो भी करेंगे हम, लेकिन पहले इसको समझ लेना। अब देखिए x जो y का भाई है, z का पिता है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, x जो y का भाई है, जो तो होते ना इंग्लिश वाले, उनको तो समझ आ जाती है बड़ी जल्दी, लेकिन इसमें हिंदी में कोमे में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोमा कहां पर लगा है, जैसे कहते हैं ना वो हम सेंटेंस करते थे, रटा रटाया सेंटेंस, जिससे हमें टीचर सबसे पहले करवाते थे, रोको मत जाने दो, मत के बाद कोमा लग जाता था, क्या कहता था, रोको मत जाने दो। और दूसरे में क्या कहता था, रोको उसके बाद कोमा, मत जाने दो। दोनों का सेंस ही बदल जाती थी सारी, कोमा इधर उधर लगने से। इसलिए जो कहां पर लगा है वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लेना। मैं बार बार 10 बार इसी लेक्चर में ये बात बोल चुका हूं, अगर आपने स्टेटमेंट गलत पढ़ ली तो आपका सम गलत हो जाएगा। अब देखिए x जो y का भाई है, हमेशा क्या करते हैं हम, पहले x उतार लेते हैं फिर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें उसने थोड़ा सा उल्ट कर दिया। x है ना, x के साथ जो है, कहने का क्या मतलब है, y का भाई x है। ये कोमे की जगह क्या लगा हुआ है, जो z का पिता है। उसने इस तरह सीधी स्टेटमेंट लिखने की बजाय इसे थोड़ा सा घुमाकर ये लिख दिया, ताकि बच्चे जो का मतलब सर ने कहा था दूसरे को उठाना है तो वाई को उठा लेंगे। बस एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाता है और हम घूम जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना। अब देखिए x जो करेंगे ऊपर वाली से ही, x जो y का भाई है, y का भाई कौन है, सॉल्यूशन शुरू हो रहा है जी, y का भाई कौन है, x, y का भाई कौन है, x। इसका मतलब हमें पता लग गया जेंडर इसका क्या है, ये मेल हो गया ना। और y का पता हमें क्या है, अभी तक नहीं पता y है जो मेल है या फीमेल है, पर नेक्स्ट में देखते हैं। z का पिता है, z का पिता है कौन, z का पिता अब कौन है दोनों में, z का पिता x है। क्यों x है, क्योंकि उसने x के साथ जो लगा दिया था। z का पिता है कौन, x। हाँ तो फिर z का बता सकते हैं जेंडर हम, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या है z, कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें z भी नहीं पता मेल है या फीमेल, ना ही y पता। केवल हमें इस प्रश्न से इतना ही पता चल सका है कि जो x है ना वो मेल है। वो हमें पहली लाइन से भी पता लग गया था, दूसरी से भी पता लग गया। इससे हमें ना तो z का पता लगा मेल है कि फीमेल, और ना ही y का। इस तरह से वो प्रश्न को घुमा देता है और फिर क्या पूछता है, x और आपने ना कि z और m का, या z और x का, z और y का क्या रिलेशन है, z और x का ये रिलेशन तो बता सकते हो आप भी, x पिता है, लेकिन ये नहीं बता सकते z पुत्र है या पुत्री है, ये नहीं बता सकते। और हम क्या करेंगे, z का पिता है लिखा आ गया तो z को हम मेल बता देंगे, पुत्र है तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, गलत।
थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना, मैं आपका सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट वन देखिए, पी क्यू का पिता है। क्या कह रहा है, बस यहीं से पढ़ना शुरू। पी है ना जो क्यू का भाई है, सॉरी, पी है ना जो क्यू का भाई है। क्यू का कौन भाई है? पी। क्यू का भाई है पी, तो पी क्या हो गया? मेल है जी। पी हमारा मेल है, लेकिन हम क्यू का नहीं बता सकते अभी तक। अभी तक नहीं बता सकते, हो सकता है अगले से बता दे। और ये देखिए जी, अब क्या आ गया, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें कहते हैं ना। जब वो लिखते थे ना लास्ट में, जब हमारा 8th या 10th का आता था, जब वो सारा पढ़ लेते थे हमारी बुक और पीछे लिखते याद रखने योग्य बातें, ये याद रखने योग्य बातें हैं। और आ गया तो किसकी बात कर रहा है अब? पी की, पी की बात कर रहा है। और सी का पिता है। कौन सी का पिता है? पी। ये बात भी ध्यान रखना, और सी का पिता है, सी का पिता है, ना कि सी पिता है। सी का पिता है कौन? पी। अब फिर वही बात, सी का हमें नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी। क्यू का भी नहीं पता ये मेल है या फीमेल। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन लेक्चर को दोबारा सुन लेना, स्लो मोशन में सुन लेना। आपके पास स्पीड है हाथ में, अगर आपको समझ आ रही है तो उसे आप 1 से 1.25, 1.5 या 2 कर सकते हो। अगर आपको और धीरे से समझना है तो उसे आप 0.75 या 0.50 भी कर सकते हो। लेकिन मैं इतना तेज करा ही नहीं रहा, एक लार्ज सम जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो अभी तक किया है वो भी कर लो। चाहे अपनी लाइव नहीं चल रही, लेकिन आपने कुछ भी जवाब देना हो तो वीडियो को रोक कर, स्टॉप कर कर, पॉज कर कर उस मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, सर इसका ये आंसर होगा। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा भी आपने सही बताया है या नहीं। कई कहते हैं सर इसने देख के बता दिया था। ये कोई दूसरी की क्लास नहीं है या नर्सरी LKG नहीं है, ना भी देखोगे तो भी चल जाएगा। देख के बताए कोई ना देख के बताए, वो आप पर डिपेंड है। ये पहले से संबंधित था जी, मेरे से रब हो गया। अब लास्ट सम देखिए आज का, ये सम कह लीजिए या आपकी प्रैक्टिस कह लीजिए। लास्ट सम है जी, पी क्यू का भाई है और पी क्यू का भाई है और आर एस का पिता है। अब ये सम है बड़ा मजे वाला। और आया, अब हम 3 जनों में जो रिलेशन फाइंड करते थे, अब कितनों में करने हैं? 4 में। अब देखिए, क्यू का भाई पी, क्यू का भाई पी, मेल हो गया ये। अब आर है जो आर एस का पिता है, एस का पिता, एस का पिता आर, इसका भी पता लग गया मेल है। अब और का क्या करें? और आ गया तो पहले के बारे में कि दूसरे के बारे में? किसके बारे में करेंगे? और हमें किसके बारे में बता रहा है? यहां आप वीडियो को पॉज करो और मेरे को नीचे बताओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट तक मैं ड्रिंक ब्रेक ले लूं। आप मेरे को बताओ इसमें अब क्या रिलेशन आएगा और का? ये पहले से है या दूसरे से? 1 मिनट आपको दिया। कुछ भी करना तो दिल से करना, दिल से जरूर करना। कुछ भी करो, कैसे भी करो, टाइम दो। बहाने सारी दुनिया ही बनाती है, मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाते हैं, सभी बनाते हैं।
टाइम नहीं था, सर कैसे करे। बहुत कुछ है करने को। अगर अपना सपना और घर का सपना पूरा करना है तो थोड़ी सी तकलीफें तो उठानी पड़ेगी। हाँ जी, अब देखिए, करवाऊं? चलो जी, अब करवाता हूं। और आ गया था तो किससे संबंध होता है? पहले से। लेकिन उसमें कितने सदस्य होने चाहिए? 3। इसमें कितनी है? 4। इसमें दोनों इक्वेशन है जो अलग अलग है। किसी का किसी से कोई भी संबंध नहीं है। उसमें वो कह रहा है पी क्यू का भाई है, क्यू पी का भाई है या पी क्यू का भाई है, ठीक है। एस आर का पिता है तो क्या करे भाई? उसने एग्जामिनर ने हमें उलझाने के लिए 2 स्टेटमेंट, 2 सम अलग अलग को एक बनाकर लिख दिया। इससे हम कुछ भी नहीं बता सकते, केवल और केवल इतना बता सकते हैं क्यू है जो, क्यू था कि पी है जो मेल है, या इसमें यह बता सकते हैं आर है जो मेल है। किसका किससे क्या संबंध है? अगर उल्ट पुल्ट पूछता है तो पूछेगा, ऐसे तो पूछने को रहा, अब क्यू और पी क्या है वो तो उसने बता ही दिया। पूछेगा तो ये क्यू का एस से, पी का एस से क्या संबंध है, या एस का क्यू से, या आर का पी से क्या संबंध है, यही पूछेगा। क्या संबंध है हमें नहीं पता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट से हम सारे सम करेंगे अब। थैंक यू वेरी मच। जय भोलेनाथ की, राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, प्यार देना और अपने भाइयों से, दोस्तों से शेयर जरूर करना। थम्स अप दे देना भाई। थैंक यू वेरी मच।